बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब, आज आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं जनाब आप लोगों के लिए बीफ रेशमी कढ़ाई। ये बहुत अच्छी बनती है और बहुत आसान तरीके से बनती है। मैं इसलिए आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि भाई ईद है तो सब लोगों को इस चीज़ का हक़ है, हमारी बहनों को भी कि वो सुकून से इंजॉय भी करें। तो इसलिए हम इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे बहुत, लेकिन ये बनेगी बहुत टेस्टी। तो ये मेरे पास है जनाब तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है। इसमें हड्डी का गोश्त भी शामिल है, इसमें गोल बोटी भी है, चर्बी वाली भी है और ये बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने इसको वॉश कर लिया है, इसका पानी सारा का सारा निचोड़ लिया है, स्ट्रेनर में मैंने इसको रखा हुआ है। तो जनाब इसके बाद मैं इसको करती हूँ घी ऊपर रखते हैं और बताते हैं कि हम क्या करते हैं। तो ये घी मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरे पास है कुछ खड़े मसाले गरम मसाले के, ये काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, दालचीनी है और बड़ी इलायची। ठीक है, थोड़ा सा ज़ीरा है, इसको भी हम थोड़ा सा, इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। अब इसमें मैंने डाल दिया और बस ये घी हमारा गर्म हो जाए। 1 कप मैंने घी इसमें डाल दिया था। अब इसमें मैं ये गोश्त शामिल करूँगी क्योंकि ज़्यादा तेज़ होगा तो ये गोश्त जो है ना इसके साथ चिपक जाएगा, तो मैं इसको फ़ौरन डाल देती हूँ। देखिए ये 2 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है और साथ ही 1 चम्मच जो है वो नमक है। नमक इसमें बहुत भर के नहीं मैंने डाला, लेवल 1 जो टीस्पून होता है उसका डाला है। अब इसको ये देखिए आपको उभरा उभरा लग रहा है तो ये सारे का सारा नीचे हो जाएगा। नहीं देखिए, अब काफ़ी हद तक इसको मैंने 5-10 मिनट तक किया है। अब देखिए घी इसका आपको चमक नज़र आ रही है। तो इस टाइम पे आप इसमें मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज डाले और साथ ही इसके 4 बड़े साइज़ के टमाटर। अब इनको फिर पकाएंगे, इसका पानी सारा इसके अंदर जाएगा। इसको ज़रा 5-10 मिनट तक मैं पकाऊंगी। अब देखिए 1 चम्मच भर के मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता मटीरियल ज़्यादा है। और ये हल्दी मैं तकरीबन आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ और 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया इसमें जाएगा। बस अब हमने इनको दोबारा फिर भूनना है इतना कि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, इनको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक प्याज और टमाटर को किया। अब ये प्याज और टमाटर के पानी में पका है गोश्त बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये सुरख मिर्च जो है और ये बाकी जो मसाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। मेरे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 गिलास भर के पानी का डाल रही हूँ। अच्छा, आधा गिलास इसमें मैं मज़ीद डालूँगी। अब देखिए इतना 1.5 गिलास इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको हम तकरीबन मैं इसको बंद करते हैं। इसको 25 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या सिचुएशन है। देखिए मेरा 25 मिनट इसको हो चुके हैं। मैंने इसका ढक्कन उतार लिया कुकर का। मैं इसमें सब्ज़ मिर्चा डाल रही हूँ और साथ ही हम इसमें डालते हैं 1 कप दही का। इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। लेकिन बुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। बेहतरीन हमारा ये रेशमी बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, मैं ये जो अब आप लोग देख सकते हैं हड्डियों के ऊपर गोश्त है वो भी सारा तकरीबन उतर चुका है। तो इसका मतलब है हड्डियाँ हमारी जो गोश्त है बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है। तो जनाब घी भी सारा इसका निकल आया। अब मैं चूल्हा पर ऑफ करती हूँ। सबसे पहले गरम मसाला और जनाब इसके ऊपर हम डालते हैं सब्ज़ धनिया बेहतरीन सा। और जनाब इसको मैं आप करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ क्या कमाल की चीज़ बनी है। क्या फर्स्ट क्लास ही आप लोग लुक देख रहे हैं इसकी कैसी एक रेशमी, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि रेशमी बीफ कढ़ाई बनेगी आपकी बिल्कुल रेशम जैसी इसकी बोटियाँ और रेशम जैसा ही इसका मसाला और बिल्कुल झटपट आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। लेकिन बेहतरीन हमारी रेशमी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब और बहुत खस्ता मज़ेदार, बहुत झटपट रेडी होने वाली। इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये कितनी अच्छी बनी है, कितने सादा तरीके से और कितनी जल्दी बनी है। इंशाल्लाह जनाब अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।